नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम मेहता और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल फिनक्यूब में। तो आज के बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोनस शेयर और स्प्लिट शेयर के बारे में। हम देखेंगे बोनस शेयर और स्प्लिट शेयर का मतलब क्या होता है और इसका कंपनी और शेयर होल्डर्स पे क्या इम्पैक्ट होता है और क्या सच में बोनस शेयर इशू करने का शेयर होल्डर्स को कोई फ़ायदा होता है क्या। तो सबसे पहले हम इसको एक ईजी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज़ कीजिए एक शॉपकीपर है जो कि पिज़्ज़ा सेल कर रहा है 400 रुपीज़ का। तो पहले दिन जब वो दुकान लगाता है तो वो उस पिज़्ज़ा को 400 रुपीज़ में सेल करता है। दूसरे दिन वो उसी पिज़्ज़ा को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है और एक पीस सेल करता है 200 रुपये का। और तीसरे दिन वही पिज़्ज़ा वो चार पार्ट में डिवाइड कर देता है, पिज़्ज़ा का एक स्लाइस सेल करता है ₹100 का। तो यहाँ पे जितना पिज़्ज़ा हमको पहले दिन मिल रहा था 400 रुपीज़ में, इतना ही क्वांटिटी या इतना ही साइज़ का पिज़्ज़ा हमको दूसरे और तीसरे दिन भी मिलेगा 400 रुपये के अंदर। लेकिन डिफरेंस ये आ जाता है क्योंकि सेकंड और थर्ड डे वो पिज़्ज़ा को कट करके सिंगल पीस बेच रहा है। सेकंड डे 200 रुपये का एक पीस और थर्ड डे 100 रुपये का एक पीस। इसकी क्योंकि प्राइस कम है तो इसे लोग है ना ज़्यादा खरीदेंगे। पहले दिन हो सकता है बहुत से लोग 400 रुपये का पिज़्ज़ा नहीं अफोर्ड कर पाए, तो वो दूसरे और तीसरे दिन आके देखेंगे अरे पिज़्ज़ा सस्ता हो गया, अब एक पीस हमें 200 रुपये और तीसरे दिन एक पीस हमें 100 रुपये का इतना ही मिल रहा है। तो ज़्यादा लोग इसे अफोर्ड कर पाएंगे और ज़्यादा लोग इसे खरीदेंगे। लेकिन अब वैल्यू टर्म्स में देखो तो आपको यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा पिज़्ज़ा नहीं मिल रहा है या फिर एक्चुअल में पिज़्ज़ा सस्ता नहीं हो गया। यहाँ पे शॉपकीपर को क्या फ़ायदा है, क्योंकि उसने एक ही पिज़्ज़ा को चार पार्ट में डिवाइड करके बेच रहा है, तो इससे जो उसे कस्टमर है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे और वो ज़्यादा कस्टमर को अपना पिज़्ज़ा सेल कर सकता है। तो इसी एग्जांपल के थ्रू हम बोनस शेयर और स्प्लिट शेयर समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बोनस शेयर के बारे में। बोनस शेयर क्या होता है? बोनस शेयर में कंपनी आपको फ्री में कुछ शेयर्स दे देती है। सपोज़ अगर कंपनी बोनस शेयर इशू करती है 1:1 का, इसका मतलब ये है अगर आपके पास एक शेयर है कंपनी का तो कंपनी आपको एक एक्स्ट्रा शेयर फ्री में दे देगी। अगर आपके पास 10 शेयर है तो कंपनी 10 शेयर आपको एक्स्ट्रा फ्री में दे देगी। अब यहाँ पे हमको वैसे सच में कुछ फ्री में नहीं मिल रहा है, क्योंकि जैसे ही कंपनी बोनस इशू करेगी तो रिकॉर्ड डेट के बाद जो कंपनी का शेयर प्राइस है वो बोनस के रेशियो में एडजस्ट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास कोई कंपनी का शेयर है जिसका अभी मार्केट प्राइस है 400 रुपीज़ और कंपनी बोनस इशू करती है 1:1 का, मतलब आपको एक एक्स्ट्रा शेयर मिल जाएगा। तो फिर रिकॉर्ड डेट के बाद जो शेयर प्राइस है कंपनी का वो 200 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका वेल्थ में कोई चेंज नहीं आया। पहले आपके पास एक शेयर था 400 रुपये का, तो आपकी वेल्थ थी 400 रुपये, और बोनस के बाद आपके पास दो शेयर हो गए, लेकिन वो दो शेयर की अब एक शेयर की वैल्यू है 200 रुपये, तो दो शेयर की वैल्यू हो गई 400 रुपये। तो यहाँ पे आपको कोई वेल्थ क्रिएशन नहीं है। लेकिन इससे अब कंपनी को फ़ायदा क्या होगा कि कंपनी को यहाँ पे लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। अब इसे ज़्यादा लोग अफोर्ड कर पाएंगे, तो हो सकता है इस शेयर को अब ज़्यादा लोग खरीदें। अगर मैं एग्जांपल दूं इन्फोसिस का, जब इन्फोसिस का आईपीओ आया था 1993 में, तब इसका शेयर प्राइस था 195 रुपीज़। और अब इतने सालों में इन्फोसिस ने बहुत सी बार बोनस शेयर और स्प्लिट शेयर इशू किए थे। अगर इन्फोसिस एक बार भी बोनस शेयर या स्प्लिट इशू नहीं करती तो फिर आज की तारीख में इन्फोसिस का एक शेयर का प्राइस 2 लाख रुपए से ज़्यादा होता, क्योंकि उन्होंने रेगुलर इंटरवल में बोनस शेयर और स्प्लिट इशू किया था। इसके लिए आज उसका प्राइस कम देखने को मिल रहा है। अब वहीं हम स्प्लिट शेयर का मतलब समझते हैं। तो बोनस शेयर में तो हमें एक्स्ट्रा शेयर मिल रहा था फ्री में। स्प्लिट शेयर में क्या होता है? स्प्लिट शेयर समझने से पहले हम फेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखो, फेस वैल्यू क्या होता है? जब कंपनी सब आईपीओ लेके आती है तो एक शेयर का प्राइस तो जनरली 10 रुपये ही होता है, लेकिन अगर कंपनी आईपीओ ला रही है 200 रुपये में, तो ये बीच का जो डिफरेंस है 190 रुपीज़, वो होता है प्रीमियम चार्ज या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम चार्ज करती है कंपनी अपने शेयर पे। लेकिन जो कंपनी की बुक्स है उसमें एक शेयर का प्राइस 10 रुपये ही रहेगा। तो स्प्लिट शेयर में क्या होता है? जैसे नाम से ही पता चल रहा है, स्प्लिट मतलब तोड़ देना। तो फिर जो
10 रुपये का शेयर है यहाँ पे, सपोज कंपनी एक शेयर को 2 में स्प्लिट कर देती है, या फिर 10 रुपये की जो फेस वैल्यू है वो अब 5 रुपये की हो जाएगी और 5 रुपये के हमें 2 शेयर मिल जाएंगे। अब देखो इन्वेस्टर को वैसे यहाँ पे बोनस शेयर हो या स्प्लिट इशू हो, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे वही बोनस वाले जो एग्जांपल लिया था कि 400 रुपये का एक शेयर है और स्प्लिट इशू अगर कंपनी देती है और स्प्लिट होता है एक शेयर को 2 में डिवाइड कर देना, तो हमारे पास स्प्लिट इशू के बाद 2 शेयर हो जाएंगे। स्प्लिट इशू के बाद जो मार्केट प्राइस है स्टॉक का वो भी उसी प्रोपोर्शन में एडजस्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे प्राइस हो जाएगा 200 रुपये, तो हमें वही 400 रुपये जो पहले थे वही अभी भी हमारे पास इतने ही रुपये रहेंगे। तो बोनस शेयर और स्प्लिट शेयर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, लेकिन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग डिफरेंस रहता है। तो चलिए अब हम देखते हैं बोनस शेयर और स्प्लिट शेयर का इम्पैक्ट क्या होता है। इम्पैक्ट ऑन प्राइस देखते हैं। तो जैसे हमने देखा कि बोनस शेयर और स्प्लिट शेयर इशू करने का कोई रियल वैल्यू एडिशन नहीं होता है, लेकिन इन्वेस्टर की एक साइकोलॉजी होती है कि वो सस्ते शेयर ज़्यादा खरीदते हैं, तो ये बोनस और स्प्लिट शेयर से शेयर सस्ता दिखने लग जाता है। इसके लिए हो सकता है मार्केट पार्टिसिपेशन और लिक्विडिटी ये इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन ऐसा हो सकता है बहुत सी बार कि कंपनी ने जैसे बोनस इशू या स्प्लिट इशू अनाउंस किया तो कंपनी का प्राइस एकदम से इंक्रीज़ हो जाता है। ये इंक्रीज़ होने का फंडामेंटली कोई कारण नहीं है, क्योंकि फंडामेंटली कंपनी में कोई चेंज नहीं होता है, ना ही बोनस और स्प्लिट इशू से कंपनी का प्रॉफिट चेंज होता है। फिर सेकंड चीज़ आता है टैक्सेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। मैं यहाँ पे इसको शॉर्ट में कवर करूँगा क्योंकि बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट सीरीज़ है, तो टैक्सेशन में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग। अगर आप 1 साल तक उसे होल्ड करते हो, आप 1 साल बाद उसे सेल करते हो, तो उस पर आप पे लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और उसी शेयर को अगर आप 1 साल से पहले सेल कर देते हो तो उस पर आपको लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है 10% अगर 1 लाख रुपए से ज़्यादा हो, वहीं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है 15%। अब होता क्या है, जो बोनस शेयर या जो एक्स्ट्रा शेयर्स कंपनी इशू कर रही है उन शेयर्स के लिए उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग ये माना जाएगा जहाँ से कंपनी ने वो बोनस इशू अनाउंस किया या बोनस शेयर होल्डर को मिले हैं। इसका मतलब भले ही हो सकता है आप वो शेयर 5 साल 3 साल से ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं, लेकिन जो बोनस शेयर इशू किए हैं कंपनी ने उसका टाइम पीरियड बोनस इशू डेट से काउंट किया जाएगा, और आप अगर इन बोनस शेयर्स को 1 साल पहले सेल कर देते हैं तो आप पे लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, भले ही जो ओरिजिनल शेयर है उसे आपने 1 साल से ज़्यादा होल्ड किया था। तो इस वीडियो का अगर कंक्लूजन बोलूँ तो यही है, बोनस शेयर और स्प्लिट शेयर में हैज सच कोई रियल वैल्यू एडिशन नहीं होता है शेयर होल्डर्स को, नहीं यहाँ पे कंपनी का कोई प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है, नहीं कंपनी में जो फंडामेंटल होते हैं वो चेंज होते हैं। बोनस और स्प्लिट शेयर का क्या फ़ायदा होता है, इससे मार्केट पार्टिसिपेशन बढ़ता है और कंपनी के जो शेयर्स है मार्केट में उसकी लिक्विडिटी इंक्रीज़ होती है, जिससे ज़्यादा लोग इस शेयर को खरीद पाएँ। अब इस वजह से हो सकता है कंपनी का जो प्राइस है उसमें थोड़ा चेंज आ जाए, वो थोड़ा इंक्रीज़ हो जाए, लेकिन फंडामेंटली कंपनी में कोई चेंज नहीं आता है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बोनस इशू और स्प्लिट इशू क्या होता है ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई सजेशन देना है टॉपिक रिलेटेड, और या फिर बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट सीरीज़ में आप कौन कौन से टॉपिक देखना चाहते हैं आगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। और ये वीडियो अगर यहाँ तक पूरा देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलना। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मुलाकात तो होगी आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।